राज्यसभा में कृषि से संबंधित बिल को पास करवाया जा चुका है, जबकि कृषि से जुड़े बिल पर किसानों और विपक्षी दलों का हंगामा अब भी देखने को मिल रहा है। वहीं राज्यसभा उपसभापति के साथ हुई घटना को लेकर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यदि मार्शल उपसभापति हरिवंश जी की रक्षा नहीं करते तो उन पर शारीरिक हमला हो सकता था। राज्यसभा में परसों जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। डिप्टी चेयरपर्सन बैठे हुए हैं, माननीय प्रहलाद जोशी जी बगल में हैं। चर्चा हुई थी कि पूरी चर्चा होगी 4.5 घंटा। 9:30 बजे से बहस चली। 1 बजे माननीय जोशी जी, प्रहलाद जोशी जी ने आग्रह किया कि इसको कंप्लीट कर लिया जाए। और आपको मालूम है कि सदन का समय बढ़ाया जाता है, इसी सत्र में हो रहा है। हमारे लोकसभा में कितनी बार बढ़ाया गया है, जब तक बिल पारित नहीं होता इसको बढ़ा देते हैं। इसको लेकर उन्होंने आपत्ति शुरू की और बाद में क्या हुआ, माइक तोड़ा गया, डिप्टी चेयरपर्सन के ऊपर रूल बुक फेंकी गई, रूल बुक को फाड़ा गया। और जैसा मैंने कल बताया, अगर मार्शल नहीं होते तो डिप्टी चेयरमैन के ऊपर शारीरिक चोट की भी पूरी संभावना थी और फिजिकल असॉल्ट। ये आप लोगों के पास पब्लिक डोमेन में है, सारा कुछ हम लोगों ने भी देखा है। 2 चीज और ध्यान रखिए आप। 13 बार डिप्टी चेयरपर्सन ने कहा कि आप अपने सीट पर जाइए ताकि हमें आपका जो सेलेक्ट कमेटी को रेफर करने का रेजोल्यूशन है उसको वोटिंग कराना है। और आपको मालूम है कि अगर आपको वोट चाहिए तो आपको सीट पर जाना पड़ेगा। ये लोग सीट पर नहीं गए। 13 बार माननीय हरिवंश जी ने आग्रह किया। और ये बात हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, जो माननीय प्रहलाद जोशी जी ने आज राज्यसभा में कहा, वी हैड क्लियर मेजॉरिटी। राज्यसभा में उस दिन उपस्थित लोगों में 110 हमारे साथ थे और सिर्फ 72 इसके विरोध में थे। तो हमारा स्पष्ट बहुमत था इस बिल पर और वो जानते थे कि वोटिंग होगी तो हम बुरी तरह से हारेंगे। इसके बावजूद ये आचरण हुआ। हम उम्मीद करते थे कि कांग्रेस पार्टी कम से कम इसका विरोध तो करेगी। तो आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, आप सदन में माइक तोड़ेंगे, आप उसके तार खींचेंगे, आप रूल बुक को फाड़ेंगे, आप रूल बुक को फेंकेंगे, टेबल पर डांस करेंगे और एक्सपल्शन पर बाहर, सस्पेंशन पर बाहर नहीं जाएंगे और आज भी घुसने की कोशिश करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि निलंबित सांसद अपने आचरण के लिए पहले माफी मांगे, तब निलंबन रद्द करने पर विचार होगा। कि सरकार को खुशी होगी यदि ये 8 निलंबित माननीय सदस्य बिना शर्त के माफ़ी मांगे। हम अगर वो माफ़ी मांगेंगे तो आसंदी से निवेदन करेंगे कि उनके माफ़ीनामे पर विचार करके उनका निलंबन समाप्त करें। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये किस प्रकार की राजनीति है जब विदेश से ट्वीट आता है और सांसद इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। ये कौन सी राजनीति हो रही है कि कहीं से विदेश से ट्वीट आता है और उसके बाद ये होता है। कम से कम हम लोगों ने अपने 20-25 साल के संसदीय जीवन में किसी कांग्रेस के एमपी को राज्यसभा या लोकसभा में टेबल पर नाचते नहीं देखा है जब सदन चल रहा है। ये कौन सा व्यवहार है? सभापति टेबल पे नहीं बैठे। ये कौन सा व्यवहार है, आप मुझे बताइए। कांग्रेस के एक भी एमपी का हमने हाल नहीं देखा है और हमारे यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता है। बता दें कि उपसभापति के साथ बुरा बर्ताव और राज्यसभा में हंगामा करने की वजह से सदन के सभापति वेंकैया नायडू ने विपक्षी दलों के 8 सांसदों को सोमवार को 1 हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया था। सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी।